Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो पीछे आपको क्या दिख रहा है, हमारा जो टॉपिक है द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक सेक्टर्स, पार्ट 1। वैसे पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब जो इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा वास्ट बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आराम से थोड़ा सा समझें चीज़ों को चंक्स में तो ज़्यादा बेटर है ना, इसलिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दिया है। हम देखेंगे क्लासिफिकेशन किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इनटू इकोनॉमिक सेक्टर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक सेक्टर्स में हम देखेंगे। मैंने बोला था ना कि अलग अलग टाइप्स के सेक्टर्स हैं, क्लासिफिकेशन है, तो वो हम जानेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो। पहले तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर जो है हम एक्टिविटीज़ तो देखेंगे ही अच्छे से, ठीक है। लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर। लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में समझ रहे थे कि बहुत सारी टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो मनी इन्वॉल्व करती है, जिसमें मनी इन्वॉल्व रहता है, पैसा इन्वॉल्व रहता है ना, मनी का इन्वॉल्वमेंट जिसमें होता है। क्लियर, सही है कि नहीं, कोई गलत बात तो नहीं बोल रही, सही बोल रही हूँ ना, जिसमें क्या रहता है, मनी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। बहुत सारी एक्टिविटी, चाहे हम बोलें कि कोई जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई जो है रिपेयर कर रहा है, कोई वॉशिंग मशीन जो है उसको रिपेयर कर रहा है ना, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई टीचर का जॉब कर रहा है, कोई डॉक्टर का प्रोफेशन कर रहा है, तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। दैट मीन्स इसमें मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इनका क्या जानेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, किसका भाई, मनी, इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। Some economic activities share similar characteristics, and based on this, they can be grouped together or classified into broader groups called economic sectors. कुछ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स से, क्या शेयर करती हैं, बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं। एंड बेस्ड ऑन दिस, और इस पर बेस्ड, दे कैन बी ग्रुप टुगेदर, इनको ग्रुप किया जा सकता है, क्लासीफाई किया जाता है ब्रॉडर ग्रुप, बड़े ग्रुप में, ज़्यादा बड़े ग्रुप में, इकोनॉमिक सेक्टर्स में। वैसे तो हम कह रहे हैं कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, तो जब सेम है और कुछ के डिफरेंस है, तो इनको क्या करा है भाई, सेक्टर्स में डिवाइड करा। द 3 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स आर, जो 3 मेन टाइप्स है, किसके, जो 3 मेन टाइप्स है इकोनॉमिक सेक्टर्स के, वो क्या हैं, आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इकोनॉमिक सेक्टर्स। 3 जो सेक्टर्स है, जिसका मैंने आपको बताया था ना, 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या है वो 3 सेक्टर, क्या क्या है वो 3 सेक्टर। यहाँ पे जो मेंशन है हमें, प्राइमरी, जैसे कि मैंने बताया ही था आपको, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ये क्या है, हमारे 3 जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। 3 सेक्टर्स हैं मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, जो हमसे क्वेश्चन भी पूछा था ना बिग क्वेश्चंस में, और मैंने तब आपको बता भी दिया था कि ये 3 सेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इनको क्लासीफाई करा हुआ है, क्योंकि कुछ कुछ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सिमिलैरिटीज़ भी हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सेक्टर्स क्या होते हैं, ब्रॉड ग्रुप्स दैट इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज दैट हेल्प विद द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ अ नेशन। ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स, ऐसे ब्रॉड ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स, ब्रॉड अच्छे, दैट इंक्लूड वेरियस, जो क्या इंक्लूड करते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज, वेरियस एक्टिविटीज दैट हेल्प विद
द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन, जो नेशन की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए हेल्प करती है ना। हमारा जो कंट्री, जो हम बोलते हैं कंट्री की इकोनॉमी इतनी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बेकार है, जो भी चीज़ है ये सब इन्हीं सेक्टर्स पे डिपेंड करती है ना, इन्हीं सेक्टर्स की एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती है, इन्हीं पर बेस्ड जो है हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देख पाते हैं। ठीक है, चल। The illustration on the facing page map out the broad activities under these categories। जो illustration है ना, सामने के पेज में आपको दिया हुआ है, आप जैसे बुक देखेंगे सामने के पेज में जो illustration दिया हुआ है आपको, है ना, वो broad activities को इन categories में बता रहे हैं। जैसे primary activities क्या होंगी, those activities, those economic activities in which people are directly dependent on nature to produce goods are known as primary activities or primary sectors economic activities। प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती हैं, सीधे सीधे जिसमें क्या होता है ना, इस टाइप की एक्टिविटी जिसमें पीपल डायरेक्टली डिपेंड होते हैं इन नेचर। पीपल आर डायरेक्टली, जिसमें जो लोग हैं डिपेंड, जो पीपल है डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, नेचर पे। ठीक है, जिसमें पीपल हैं, जो लोग हैं डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड रहते हैं, ये होती है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्टर क्या बोल रहे हैं, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली फ्रॉम नेचर सच एज फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व करती हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, जब हम रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं डायरेक्ट कहाँ से, बाई डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, नेचर से डायरेक्टली हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना फार्मिंग करना, हम कृषि करते, फार्मिंग करते, तो भाई नेचर में जो धरती की गोद में हम क्या करते हैं भाई, उसको जो है फ्लावरिंग करते हैं, उसके बाद हम बीज वगैरह बोते, सोइंग होती है, उसके बाद फर्टिलाइजिंग मैन्यूरिंग वगैरह हम करते हैं, उसके बाद हम हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, नेचर में ही हो रहा है, नेचर की चीज़ों से हो रहा है। फिशिंग कर रहे हैं भाई, जो फिश है, जो पानी है, वो नेचर से मिला है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट्री, जो फॉरेस्ट है ये भी नेचर से मिला है। जब हम डायरेक्ट किससे कनेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर से, जो रॉ मटेरियल से डायरेक्टली हम प्रकृति से लेते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी सेक्टर। क्लियर हुआ, तो यही प्राइमरी सेक्टर है ना, या प्राइमरी एक्टिविटीज को हम कहते हैं। क्लियर हुआ, जो क्या इन्वॉल्व करती है, पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर, जिसमें जो लोग हैं, जो पीपल हैं, नेचर प्रकृति में डायरेक्ट डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्ट निर्भर करते हैं। क्लियर, चलो। इकोनॉमिक सेक्टर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक सेक्टर्स। किनका डिवीजन बता रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन। किस पे क्लासिफाई कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक सेक्टर्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, जो हम बोल रहे थे कि फेसिंग पेज पे दी इमेज। देखो प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे लिख दिया एग्रीकल्चर है ना, खेती बाड़ी हो रही ना, एग्रीकल्चर हो रहा है, तो एग्रीकल्चर हो रहा है तो ये नेचर से ही ना, डायरेक्ट नेचर से है कि नहीं है, डायरेक्टली ये चीज़ हमें नेचर से मिल रही नहीं मिल रही। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर है। अभी समझ में आएगा कि इसको क्या मतलब है, इसको समझेंगे, है ना, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ऐसा होता है, तो कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। अब टर्शरी सेक्टर में क्या आएगा, हेल्थ केयर, जब सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये सब टर्शरी सेक्टर में आएगा। तो ये है 3 हमारे सेक्टर। ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड हम बात करें सेकेंडरी, थर्ड हमारा सेक्टर है टर्शरी सेक्टर। क्लियर, अब समझ में आ गया। प्राइमरी हमने देखा जिसमें हम नेचर से, जो रॉ मटेरियल से डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। इकोनॉमिक सेक्टर्स जैसे हमें जो दिए और ज़्यादा क्या क्या बताया हमें, जैसे माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, है ना, ये और ज़्यादा जो टेबल है ना इस तरीके से, इसी के आगे एग्रीकल्चर के आगे और क्या आएगा, मतलब ये क्या है एग्रीकल्चर के आगे, ये हमारे, हाँ ये हमारे, कोई बात नहीं आगे हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, माइनिंग में आएगा, खुदाई हो रही है, ये फिशिंग। ठीक है,
एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर हो, माइनिंग हो, फिशिंग हो, ये क्या है? ये हमारे प्राइमरी सेक्टर्स है, प्राइमरी एक्टिविटीज है। किसके अंदर आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। क्लियर? अब जो दूसरा हम देख रहे थे, कौन सा? जो हम सेकेंडरी सेक्टर देख रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मैंने बताया ना, मैन्युफैक्चरिंग आती है, ये है मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद ये है वाटर सप्लाई, ये हमारी सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। चाहे यहाँ देखो, पहला हमारा कंस्ट्रक्शन था, तो कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम हेल्थ केयर का देख रहे थे, टर्शरी सेक्टर, हेल्थ केयर के बाद ट्रेड एंड लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन, ये क्या प्रोवाइड करती? सर्विस प्रोवाइड करती, सुविधाएं जो हम बोलते हैं ना, वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये 3 हमारे सेक्टर्स हैं, उनके एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताया गया है। तो प्राइमरी जो हम देखो, ये नेचर से हो रहा है ना, एग्रीकल्चर हो, माइनिंग हो, फिशिंग हो, जो हम खुदाई करते हैं नेचर से, जो हम मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, तो नेचर से ही होता है ना ये, तो ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर। क्लियर? चलो, रेजिंग लाइफ स्टॉक, भाई जब हम ऐसे लाइफ स्टॉक को रेज करते हैं, देखो है ना, ये भी नेचर से। फॉरेस्ट्री कर रहे हैं तो ये भी नेचर से। ये क्या हो गई? ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? ये प्राइमरी सेक्टर है। ये जो है यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, पता चले आप बोलोगे मैम ये क्या आ रहा है, ये वही जो है आगे चल रहा है, क्योंकि भाई बुक में तो पूरा एक साथ दिया है, यहाँ पे तो इस तरीके से बताया गया है। प्राइमरी, यहाँ पे सोलर पावर हो गई या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो गया, ये किसका पार्ट है? सेकेंडरी का पार्ट है, सेकेंडरी सेक्टर। फिर यहाँ पे और सर्विस, जैसे बैंकिंग प्रोवाइड की जा रही है या ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या है? सर्विसेज है, तो ये टर्शरी सेक्टर है, ठीक है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो। For example, work in involving cultivation of grains and vegetables from agricultural farms, collecting wood from the forest, extracting coal from mines, fish from fisheries, eggs from poultry farm, etc. are all primary sector economic activities. ये जो हम यहाँ पढ़ रहे थे उसी के आगे का है, ठीक है। ये जो हम यहाँ पढ़ रहे थे ना कि क्या होती इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज, सॉरी, जो नेचर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो इसके आगे का ये हमें बता रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, ऐसा काम जब कल्टीवेशन करते हैं, अनाज का कल्टीवेशन करते हैं, वेजिटेबल्स का करते हैं एग्रीकल्चरल फार्म में, है ना, या हम कलेक्ट करते हैं वुड, लकड़ी हम कलेक्ट करेंगे फॉरेस्ट से, तो ये भी प्राइमरी सेक्टर में आएगा। या हम जो है कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइंस, है ना, जैसे कोल है, हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे खदानों से, माइनिंग करते हैं, तो ये भी तो नेचर में ही होता है। तो जो ये क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। फिर अगर हम फिश करते हैं, फिशरीज, है ना, एग्स है पोल्ट्री फार्म्स में, ये सब क्या है? ये सब हमारी प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इकोनॉमिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें अर्निंग भी है। प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें अर्निंग भी है। और प्राइमरी लेवल, प्राइमरी मतलब जो हम नेचर से डायरेक्ट, नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। द मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर, और सबसे कॉमन जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है कौन सी हम करते हैं भाई? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते हैं, माइनिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, रेजिंग लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। ये हमारी सबसे कॉमन जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, जो कॉमनली होती है, ठीक है। क्लियर? चलो, बिलो आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ विद इन प्राइमरी सेक्टर्स। ये जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आती है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आती है। जैसे ग्रीन हाउस फार्मिंग, ये क्या है? ग्रीन हाउस फार्मिंग है। ये क्या है? ये माइनिंग है, ठीक है। चलो, फिश फार्मिंग, फिशरी, ये भी इसी में आती है हमारी, सब ये प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है। फॉरेस्ट्री, क्लियर। रेजिंग लाइफ स्टॉक वगैरह ही देखो रेस करें हमने, जैसे अभी मुर्गे वगैरह देखे थे ना, जो हम बोलते हैं उनको हैन कॉक वगैरह, इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा ये ऊँट दिख रहे हैं, ठीक है। चलो, थिंक अबाउट इट, पेज 199। भाई पेज 199 में आपको कह दिया है सोचने के लिए, तो जरा सोचिए। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्राइमरी एक्टिविटीज दैट यू मे हैव सीन इन द पास्ट? What are the natural resources used in these activities? Name 2 of them and discuss your experiences with your classmate. भाई ये आपको करना है, क्योंकि आप समझ गए हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, जो हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो जिस पर हम
जिसके लिए हम डायरेक्ट प्रकृति पर डिपेंड करते हैं, चाहे हमें फिशिंग करनी हो, फार्मिंग करनी हो, माइनिंग करनी हो, हम डायरेक्ट अपनी प्रकृति से लेते हैं चीज़ें, ठीक है। तो क्या आप ऐसी किसी प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, दैट यू मे हैव सीन इन द पास्ट, जिसको आपने पास्ट में देखा हो, बता सकते हैं। What are the natural resources used in these activities? इन एक्टिविटीज़ में क्या नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया गया? नेम 2 ऑफ देम, उनमें से 2 का आप नाम बताइए, एंड डिस्कस योर एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट, और जो भी आपके एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ को लेके अपने क्लासमेट्स के साथ आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो 1 और 2 आपको क्या बतानी है, 2 बताइए, कोशिश कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो आपको ही सोचना है ना। मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, फिशिंग, माइनिंग वगैरह बहुत सारे। अब आपको कुछ पता चल रहा है कि आपने देखा हो, नोटिस करा हो, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो बताइए कमेंट में, हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ भाई हमारा जो है पार्ट 1 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एंड होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।